अध्याय 5 के अंतर्गत आती है। अध्याय 5 में है समांतर श्रेणियाँ। आज हम समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं इनको सीखेंगे, समझेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसमें कैसे इसके क्वेश्चन हल होते हैं, मैं ये बताऊंगा। समांतर श्रेणी आपको पूरी तरह से समझ में आए ऐसा कुछ करूंगा आज की वीडियो में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, और आप भी तैयार हो जाएं, पेन और कॉपी लेके आप ध्यान से देखें, बिना स्किप करे देखें, ठीक। तो हम देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर को हिंदी में समझते हैं। श्रेणी मतलब तो आपको भी पता है कि एक सीरीज़ होती है ना। मतलब एक सम अंतर, मतलब एक जैसे अंतर वाली श्रेणियाँ। अब गणितीय भाषा में हम बात कर रहे हैं तो नंबर पे ही बात करेंगे भाई, कोई बात ही नहीं। जैसे कि कोई स्केल है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्केल है, इसमें ये 10 mm पे बने रहते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, ऐसे यहाँ 1 लिखा रहेगा, यहाँ पे 0 रहता है ना। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे अंतर के बाद में हम लोगों को एक डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक चले तो हमको 1 मिल गया, यहाँ से यहाँ तक चले तो 2, ये सम अंतर है, इसको हम समांतर कह सकते हैं। देखिए अब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको कि आपको आसानी से समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना मेरे को, है ना। तो सम अंतर वाली ऐसी जो श्रेणियाँ बनती है कि 10 mm के डिफरेंस पे 1 सेंटीमीटर आता है करके, ठीक। तो ऐसे एक श्रेणी बन जाती है, तो सम अंतर, ये समांतर होते हैं, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया, जबकि मैं पहला किलोमीटर का किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक। तो पहली बार कोई ऑटो वाला चलेगा, मान लीजिए मैं अभी आपको ऐसे समझा रहा हूँ और मैं वही प्रश्न भी हल करूँगा, ठीक। तो वो होता क्या है कि अब एक टैक्सी वाला 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपये ले लेगा, है ना। यहाँ से इन्हें चालू किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया इसका, इतना चला तो इसको 15 रुपये। अब फिर उसके बाद में दूसरे किलोमीटर के लिए ये 8 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ देगा, फिर आगे चला, फिर 8 रुपये, यहाँ तक के लिए 8 रुपये फिर जोड़ देगा, फिर यहाँ से आगे चला, फिर 8 रुपये। समझ में आ रहा है ना कि एक सा अंतर बनाए होते, ऐसे ऐसे होते हैं समांतर श्रेणियाँ। इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इनको हमको समझना है। अब ये समांतर श्रेणी थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी मतलब लंबा लगता है, तो इसको AP बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? AP, ठीक। इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी, है ना, ठीक। अब कहीं पे हम आपको AP बोल के दिखाएं और आपको नहीं समझ में आए तो ये इसके लिए मैंने आपको बताया कि AP क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है, ठीक। तो AP मतलब समांतर श्रेणी का शॉर्ट नाम, ठीक। इसका शॉर्ट नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, AP, ठीक। समझ में आया आपको। अभी हम आगे करते हैं सवाल को हल। चलिए इसको बड़ी आसानी से समझने के लिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में, सेकंड स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है। AP मतलब समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी, है ना, AP मतलब है। और क्यों? अब पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये आपका किराया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। चलिए टैक्सी कैसे चलती भैया? एक रोड बनी हुई है, रोड बनी हुई है, ये है रोड, ठीक। यहाँ पे कोई बंदा मिला टैक्सी वाला और आप टैक्सी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक। तो टैक्सी आपने लिया और यहाँ से आपको सफ़र करना है। तो यहाँ पे आप बैठे तो टैक्सी वाले ने बोला कि भैया 1 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो मैं आपसे 15 रुपये लूँगा, और अगर 1 किलोमीटर के आगे जाते हैं आप तो इस स्थिति में मैं 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर के बाद में जाएंगे आप तो हर 1 किलोमीटर का 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, ठीक। ऐसे हमको इसके लिए समांतर श्रेणी बनाना है। बातों को थोड़ा शब्दों से समझें आप, ये प्रश्न को ऐसे समझें आप और वैसे करें। चलिए इसके लिए हमको 4 पद लेने पड़ते हैं, है ना। बस आप 3 से 4 पद लीजिए, 6 पद में भी जाने की जरूरत नहीं, 5 पद भी नहीं लेना है आपको। अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बनाते तो कोई दिक्कत भी नहीं। चलिए मान लीजिए ये रोड यहाँ 1 किलोमीटर हो जाता है, कितना? 1 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस यहाँ पे, ये 2 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक। अब आपने टैक्सी ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो किराया है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक चलेगा, ये पहला किलोमीटर, ठीक। तो इसका किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपये। अब टैक्सी वाले ने क्या बोला कि 1 किलोमीटर के आगे जाऊँगा तो उस वाले किलोमीटर का मैं आपको 8 रुपये चार्ज करूँगा, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो यहाँ तक 8 रुपये चार्ज करेगा, फिर उसके बाद में और आगे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर 8 रुपये चार्ज करेगा, ठीक। अब यहाँ से भी यहाँ तक 4 किलोमीटर जाए, फिर से 8 रुपये चार्ज करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो अब मान लीजिए आपने यहाँ से टैक्सी लिया, तो यहाँ से आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 किलोमीटर के लिए आप 15 में 8 को जोड़ देंगे, 15 रुपये और 8 रुपये, तो आपको कितने रुपये देना पड़ेगा टोटल? 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 23 रुपये, ठीक। अब आपको वहाँ से भी आगे जाना है, मान लीजिए, ठीक। आपको 3 किलोमीटर जाना है, तो आप में 23 में फिर से 8 रुपये और जोड़ देंगे और पैसा दे देंगे, 31 हो जाएगा ये, ठीक। आपको यहाँ पे भी संतुष्टि नहीं मिली, आपको और आगे जाना है भाई, ठीक। तो यहाँ से आगे जाना है तो 31 प्लस फिर से 8, तो आप कितने रुपये देना पड़ेगा? 39, ठीक। अब मान लेते हैं कि आप यहाँ से टैक्सी लिया आपने और आप आगे चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका रिलेटिव कितनी दूर रह रहा है, ठीक।
आप यहाँ से चले 1 किलोमीटर, तो टैक्सी वाले ने बोला 15 रुपये लगेंगे यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पे आपको पता चला यहाँ रुक के, ठीक, कि नहीं यार 1 किलोमीटर और आगे रहता है रिश्तेदार आपका, है ना, तो आप यहाँ तक आए, फिर 23 रुपये हो गए भी। अब आपके मन में यहाँ पे भी बात है कि यहाँ तक रास्ता देखा सा तो लग रहा है, पर यहाँ नहीं रहता और आगे रहता है, ठीक। तो आपने फिर बोला उसको कि नहीं यार थोड़ी आगे 1 किलोमीटर और चल, तो टैक्सी वालों की हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ के लगेगा, आपको बता देना साहब, तो 8 रुपये ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो ठीक, इसको समानांतर श्रेणी में अगर आपको लिखना है, इनका AP अगर लिखना है तो इसका AP कितना आसान सा है। देखिए, आप नाम से डरते हैं, विधि बहुत सारी हैं, ठीक है। इनने सिर्फ आपसे AP श्रेणी पूछा हुआ है इस वाले प्रश्न ने, और ये पहला प्रश्न है, सिर्फ AP बताना है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे, धीरे धीरे आपको डिस्क्राइब करके बताते जाएंगे, है ना, कि अभी सिर्फ समांतर श्रेणी को समझना है हमको इन सवालों से। तो यहाँ पे आपकी समांतर श्रेणी या AP श्रेणी या AP क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, पहला है 15, ठीक, दूसरा बन जाएगा आपका क्या, 15 में 8 जोड़े दूसरे किलोमीटर के लिए 23, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 31, फिर अगले के लिए 39, ठीक। ये जो है एक श्रेणी बन गई कि 8 के डिस्टेंस पे ये चलेंगे, ठीक। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर ही है, ये आपका डायरेक्ट आंसर ही है, मैं फिर भी इसको और आगे बता देता हूँ आपको, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ होती है, अब उस चीज़ को हम कहते हैं सार्व अंतर, ठीक। तो सार्व अंतर जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस उसको CD नहीं लिखते, उसको सिर्फ D बस लिख देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में D में क्या होता है, इस वाली राशि को मानते हैं आप A1 या A, फिर इसको दूसरी वाली को A1, फिर A2, फिर A3, ठीक। ये आंसर ही आपका, इसके आगे नहीं जाना है, मगर मैं आपको ये कॉमन डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँ, ठीक। तो इसमें होता है D1 के बराबर से क्या हो जाएगा भैया, आपका D1 के बराबर से A1 माइनस A2, इधर से इधर चलना है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा 23 माइनस 15 बराबर से 8। अब D2 यहाँ पे D1 हो जाता है, अब D2 के लिए, ठीक। अब D2 कैसे, अभी हम यहाँ से यहाँ तक आए थे, अब इधर से इधर आएंगे, ठीक। कुल मिला के इसमें अब उल्टा चलना है आपको, इस वाली लाइन में उल्टा चलना है आपको, ठीक। तो A2 माइनस A1, है ना। तो अब इसको ऐसे करके और कर लेते हैं, A2 क्या है आपका 31 और A1 है आपका 23, ये भी 8 हो जाएगा। फिर ऐसे D3 भी कर लीजिए, ठीक। तो D3 के लिए भी हो जाएगा ये D3 माइनस D2, A3 माइनस A2, ठीक। A3 कहाँ कितना है आपका 31, है ना, माइनस ये है आपका A1 A2 A1, ठीक। तो यहाँ पे भी ये आपका ऐसे 8 ही आएगा, ठीक। मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया हूँ, बता दूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला नहीं समझ में आया करके, तो मैं आपको समझा दूँगा, और नहीं बताएंगे तो नहीं समझाऊंगा भैया, आपको सब समझ में आ गया मतलब। तो ठीक, ऐसे करके पहला सवाल हल होता है, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा बताया हूँ, बाकी आपको आंसर जो है वो यहीं पर हो गया। ये समांतर श्रेणी बन सकती है, और वो समांतर श्रेणी इस प्रकार से बनेगी, ठीक। ये रहा आपका पहला। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।